अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे मिलके पढ़ो सलात सारे पढ़ो जी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ादरी आस्ताना सलामत रहे। कादरी आस्ताना हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कादरी आस्ताना सलामत रहे आपका आस्ताना सलामत रहे। कादरी आस्ताना सलामत रहे आपका आस्ताना सलामत रहे। सारिया ने कहना है कादरी आस्ताना सलामत रहे आपका आस्ताना। नीला गुंबद उजागर मेरे गौस का नीला गुंबद उजागर मेरे गौस का नीला गुंबद उजागर मेरे गौस का ता क़यामत सलामत जगमगाता रहे ता क़यामत सलामत जगमगाता रहे आपका आस्ताना आपका
आस्ताना। शहर बगदाद में औलिया गए, शहर बगदाद में औलिया गए, शहर बगदाद में औलिया गए। उर्से गो से ज़माना सलामत रहे, उर्से गो से ज़माना सलामत रहे। आपका आस्ताना सलामत रहे। सारे कहिए कादरी आस्ताना सलामत रहे। आपका आस्ताना सलामत रहे। अल्लाह ताला दी हमद और सना तो बाद उसदे प्यारे और लाडले हबीब हबीबे किबरिया शाफ़े रोज़े जज़ा शबे असरा के दुल्हा जनाबे अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हदिया दुरूद व सलाम और हदिया मनकबत पेश करने तो बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्ना स्पीकर बिल्कुल बेहतरीन तुसी इत्थे स्पीकर अज दी अजीम शान महफिल 11वीं शरीफ मेरे भाई हाफिज कैसर महमूद अत्तारी साहब और हाफिज मलक मुदस्सर अली साहब इस जगह ते एहतमाम कीता है। अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ है अल्लाह ताला उन्हां दे रिज़्क दे अंदर उम्र दे अंदर कारोबार दे अंदर खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति, बेशक वो लोग जेड़े ईमान ले आए और उन्हां नेक अमाल कीते, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अल्लाह ताला अन करीब इन्हां दी मुहब्बत लोगां दे दिलां दे अंदर अन करीब अल्लाह इन्हां लोगां दी मुहब्बत सारे लोगां दे दिलां दे अंदर डाल देगा। इस आया करीमा तो मालूम हो गया कि जेड़े लोग ईमान ले आए और उन्हां नेक अमाल कीते, अपनी सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल दे हुक्म दे मुताबिक गुजारी, अल्लाह और उसके रसूल दी इताअत और फरमाबरदारी दे अंदर गुजारी, उन्हां दी शान है वे कि अल्लाह भी उन्हां दे नाल मुहब्बत करता है और अल्लाह सारे लोगों दे दिलां च उन्हां दी मोहब्बत डाल देना। ए अल्लाह दे औलिया दी शान है। ए अल्लाह ने औलिया नु मर्तबा और मुकाम अता फरमाया है। बुखारी शरीफ दी हदीस मुबारक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस मुबारक दे रावी ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते ने कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसे नाल मोहब्बत जदों करदा है ते फिर अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु हुक्म देंदा है क्या जिब्रील मैं फला बंदे नाल मोहब्बत करना ते तू भी उस बंदे नाल मोहब्बत कर। ते फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बंदे नाल मोहब्बत करना शुरू कर देंदे ने। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमाना
वालियां नूं ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾ ਫਲਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾ ਫਲਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ और अल्लाह दे नेक बंदे ने जिन्हां दी मुहब्बत अल्लाह सारे लोगां दे अंदर डाल दिंदा। ए उन्हां अल्लाह दे वलियां दी शान है कि अल्लाह भी उन्हां नाल मुहब्बत करदा है, जिबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उन्हां नाल मुहब्बत करदे ने, फरिश्ते भी उन्हां नाल मुहब्बत करदे ने और अल्लाह सारे लोगां दे दिलां च उन्हां दी मुहब्बत डाल दिंदा। ए उन्हां बंदियां दी गल हो रही है जिन्हां दे बारे आला हज़रत फाज़िले बरेलवी बोले तो आप फरमाते ने जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा, पे लाखों सलाम शमाए। तो अजीज़ान मोहतरम उन्हां वलियां चो अज मैं जिस हस्ती दा जिक्र करना है इमामुल औलिया, इमामुल औलिया कुतुबे रब्बानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे वालिद मोहतरम दा नाम सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त है और आप दी वालिदा मोहतरमा दा नाम सैयदा उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु नजीबुत तरफैन सैयद किया जाता है, यानी दो अतराफ तो सैयद। आप अपने वालिद मोहतरम दी तरफों इमाम हुसैन दे नाल मिलते ने और अपनी वालिदा मोहतरमा दी तरफों आप दा सजरा नसब हजरत इमाम हुसैन तक पहुंचदा है। इस वजह तो आप नु हसनी और हुसैनी सैयद यानी नजीबुत तरफैन सैयद दोनों अतराफ तो सैयद। ए हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शान है। तो सब तो पहले मैं हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे वालिदैन दी शान बयान करनी है, तो फिर इंशाअल्लाह आगे शान गौसे आज़म बयान होएगी। हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे वालिद मोहतरम हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त आप दरिया दे किनारे अल्लाह दी इबादत कर रहे सन और आप नु बहुत शदीद भुख लगी हुई सी, तो दरिया दे किनारे बैठे हुए सन अल्लाह दी इबादत कर रहे सन। तो आप नु दरियाए चो एक तैरता होया सेब नजर आया, तो आपने वो सेब पकड़ लिया, पकड़ के उन्होंने खा लिया। जदों खा लिया ते ख्याल आया कि मैनू ते पता ही नहीं है सेब किसदा है, इस सेब दा मालिक कौन है। अगर कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ने पूछ लिया कि तू किस कोलों पूछ के सेब खाता है, मैं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर की जवाब देवांगा। तो हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त आप जिधरों सेब तैरता होया आ रहा सी उधर चल पे कि मैं इस सेब से मालिक नूं मिला ते उस कोलों इस सेब दी माफी आप उधर दी सेब जिथों तैरता होया आ रहा सी आप उधर चल पे। तवील सफर करन तो बाद एक सेबां दा बाग आया
ਉਹ ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰਫ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸੇਬ ਇਸ ਦਰਖਤ ਇਹ ਸੇਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। तो आपने उस सेब के मालिक ਨੂੰ तलाश किया। ਜਿਹੜਾ सेब ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ नहीं सी, ਉਹ भी अल्लाह ਦਾ नेक बंदा सी, ਉਹ भी सैयद ज़ादा सी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ नाम हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह। ये हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाना जान हले बने नहीं, बनन वाले। जदों हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे वालिद मोहतरम अबू सालिम मूसा जंगी दोस्त आप उन्हां बुजुर्गां नूं मिले सैयद अब्दुल्ला सोमी रहमतुल्लाह अलैह। तो फरमाया कि मैं दरिया के किनारे अल्लाह की इबादत कर रहा सा ते मैनूं भुख बहुत सख्त लगी हुई सी ते सेब तैरदा आ रहा सी। मैं सेब पकड़िया और खा लिया ते मैनूं पता नहीं सी कि सेब किंदा है। ते मैं इस सेब के मालिक नूं तलाश करदिया तुहाडे कोल पहुंचिया ते मैं इस सेब की माफी मंगन आया, लिहाजा तुसीं मैनूं इस सेब की माफी अता कर दो। तो हज़रत अब्दुल्ला सोमी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया बेटा माफी एक शर्त से मिलेगी। आप फरमाते ने कि वो शर्त की है। फरमाया तेनू 12 साल मेरे इस बाग की रखवाली करनी। 12 साल ये कोई एक दो दिन नहीं, 12 साल बहुत तवील जिंदगी का सफर है। तो हज़रत अब्दुल्ला सोमी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि तेन 12 साल मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। तो आपने फरमाया ठीक है मैं कबूल करना, मैनू मंजूर है। आपने 12 साल पूरे उस बाग की रखवाली की। जदों रखवाली की 12 साल गुजरे तो फरमाया हुण माफ़ी मिल सकती है। तो सैयद अब्दुल्ला सोमी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया हले नहीं माफ़ी, हले एक होर शर्त। तो आप हज़रत अबू सालिम मूसा आप अर्ज़ करते हैं वो केड़ी शर्त है। फरमाया एक मेरी बेटी है जिहड़ी अखां तो वेंदी नहीं, कन्ना तो सुनदी नहीं, पैरां तो चलदी नहीं, कन्ना तो सुनदी नहीं, बोलती नहीं मुँह चों, तेन उस मेरी बेटी नाल निकाह करना पैना। तो हज़रत अबू सालिम मूसा सोची पै गए कि यह तो पूरी जिंदगी का सवाल है, मैं ऐसी औरत नाल अपनी जिंदगी किस तरह बसर करांगा, मैं इस औरत नाल अपनी जिंदगी कैसे गुजारांगा। तो आपने फरमाया जिंदगी ते फानी है, एक दिन खत्म हो ही जानी है ते कल क्यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह के अंदर हाजिर होना ही होना है। चलो ये दुनिया फानी है, चलो कल क्यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह के अंदर खड़ा ते हो सकता। आपने फरमाया ठीक है मैनू मंजूर है, मैं तेरी बेटी नाल निकाह करांगा। जदों निकाह हो गया तो आप उस बेटी कोल गया सैयद अब्दुल्ला सोमी रहमतुल्लाह अलैह दी बेटी कोल। तो देखा कि वो अखा तो वेंदी भी ठीक है, चलती भी ठीक है, बोलती भी है, सुनती भी ठीक है, इतनी खूबसूरत है, हसीनो जमील है। तो जदों सैयद अबू सालिम मूसा ने देखा कि ये ते अज़ा बिल्कुल ठीक नहीं, इनू ते ऐसा कोई मसला नहीं जिस तरह इन्हां दे वालिद मोहतरम ने मैनू दसिया। आप जल्दी दे नाल कमरे चों बाहर निकले ते सैयद अब्दुल्ला सोमी रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह दे अंदर आ गए। आके फरमाया कि तुसीं ते क्या है, मेरी बेटी बोलती कोई नहीं, मेरी बेटी सुनती कोई नहीं, मेरी बेटी चलती कोई नहीं, लेकिन वो ते बिल्कुल तंदुरुस्त है, वो ते इतनी हसीनो जमील है, इतनी खूबसूरत है, उन्होंने ते ऐसा कोई मसला नहीं। तो सैयद अब्दुल्ला सोमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने ये बात बिल्कुल ठीक है, मेरी बेटी सुनती नहीं, इसका मतलब है मेरी बेटी ने आज तक कभी किसी गैर महरम की आवाज नहीं सुनी, इस वजह तो मैं क्या मेरी बेटी सुनती नहीं, मेरी बेटी वेंदी कोई नहीं, मैं इस वजह तो क्या है मेरी बेटी वेंदी नहीं, आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम नहीं देखा, मैं आख्या सी मेरी बेटी चलती कोई नहीं। तो इसका मतलब है आज तक मेरी बेटी ने अपने घर तो बाहर कदम नहीं रखा। मैं शान
हजरत अबू सालिम मूसा आप अर्ज करते ने तुसी क्या सी बोल दी कोई नहीं ओ ते बिल्कुल तंदुरुस्त है। सैयद अब्दुल्ला सोमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मैं बिल्कुल ठीक है बोल दी कोई नहीं, यानी अज तक उसने अपने मुंह चो कोई गंदी अल्फाज निकाले ही कोई गंदे अल्फाज निकाले ही नहीं। इस वजह तो मैं क्या सी बोल दी कोई नहीं। मैं क्या ही मेरी बेटी इतनी कर्मा वाली है, इतनी नेक है। मैं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआवा करता सा, या अल्लाह जिस तरह मेरी बेटी नेक है इस तरह इस बेटी दा वास्ते रिश्ता भी नेक अता फरमा। तो सैयद अब्दुल्ला सोमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जदों तू मेरे को सेब दी माफी मंगन आया है ते मैनू उस ही वक्त पता लग गया सी ए बंदा कोई आम नहीं, अल्लाह ने खुद भेजा है मेरी बेटी दे निकाह दे ते आप दा निकाह हो गया। जदों निकाह होया ते आप दी औलाद सैयद गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा होया। जदों बाप इतना नेक होवे, मां इतनी शर्मो हयावा वाली होवे ते फिर पुत्र गौसे आज़म वर्गे तो आप पैदा होए। हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों पैदा होए उस रात मेरे नबी पाक सरकार आप दे वालिद मोहतरम दी ख्वाब दे अंदर तशरीफ लेके आए। मेरे नबी पाक सरकार ने फरमाया अबू सालिम मूसा अल्लाह ने जेड़ा तेनू पुत्र अता कीता है ए बड़ा कर्मा वाला पुत्र है, ए बड़ा शर्मो हयावा वाला पुत्र है, ए बड़ा मुत्तकी ते परहेजगार पुत्र है तेरा, ए जेड़ा मेरा भी महबूब है ते अल्लाह दा भी महबूब है। अन करीब इस दी औलियाए दी शान होवेगी जिवें मेरी शान सारे नबियां दे अंदर है। यानी मेरे नबी पाक सरकार ने फरमाया अबू सालिम मूसा जिवें मेरे सिर जिवें सारे नबियां चो मेरे वर्गा नबी कोई नहीं, इवें सारे वलियां चो एंदे वर्गा वली कोई नहीं। ए हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने गौसे आज़म दरमियाने औलिया गौसे आज़म दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जिवें साडे नबी हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्गा नबी इस दुनिया ते कोई नहीं, मेरे नबी पाक दी शान वर्गा कोई नबी इस दुनिया ते कोई नहीं। एवें ही हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शान है उन्हां विच कोई औलिया वर्गा कोई सारे औलिया उन्हां वर्गा कोई ए हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और आप दा बचपन है आप खेलन जाया करते आप फरमाते ने जदों मैं खेलन जाया करते सन जदों मैं खेलना शुरू करता सा मैनू गैब तो आवाज आंदी सी ऐ अब्दुल कादर तेनू खेलन वास्ते नहीं पैदा किया बल्कि तेनू ते अपनी इबादत वास्ते पैदा किया। आप फरमाते सन जदों मैं आवाज सुनदा सा मैं फौरन अपनी वालदा दी मोहतरमा दी झोली दे अंदर चला जांदा सा। और आपको लोग किसी ने पूछा कि तुहानू किवें पता कदों पता लगा कि तुसी अल्लाह दे वली हो, तो हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने मेरी उम्र उस वक्त 10 साल सी। मैं जदों मदरसे जाया करते सन मैं जदों मदरसे जाया करते सा मेरा नाल एक अल्लाह दा फरिश्ता जाया करदा सा। जदों मैं मदरसे पहुंचदा सा ते ओ फरिश्ता सारे लोगां नू कहंदा सी आ लोगो जगह खाली कर दो अल्लाह दा वली आ। ए गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बचपन में पता लग गया सी कि मैं अल्लाह दा वली हां। तो एक मरतबा अपना मजीद तालीम वास्ते जिलान तो बगदाद जान लगे तो आपने अपनी वालदा मोहतरमा को इजाजत ली कि अम्मी जान मैं तालीम वास्ते बगदाद जाना चाहना वा मैनू इजाजत दियो। तो हजरत उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप दी वालदा मोहतरमा आपने फरमाया ठीक है पुत्र चले जा। आप दी वालदा मोहतरमा ने अपनी कमीज दे अंदर 40 दिनार सी दिते
तो आप रवाना हो गए काफले दे नाल। जदों काफला उस बस्ती तो बाहर निकलिया तो काफले नूं चोरां ने लुट लिया, डाकुआं ने लुट लिया। सारिया कुछ जितना माल सी सारा डाकुआं ने लुट लिया। जदों गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चोर आए, डाकू आए ते पूछया बेटा तेरे कोल की चीज है? आप फरमाते ने मेरे कोल 40 दिनार है। और डाकू आप दा मजाक बना लगे कि इनदे कोल 40 दिनार कित्थों आ गए। एक होर डाकू आया, उन्हें पूछा बेटा तेरे कोल की है? आप फरमाते ने मेरे कोल 40 दिनार ने। वो भी मजाक उड़ाने लगा। आप हजरत गौसे आजम ने पकड़ के ना अपने सरदार को लाए ते सरदार नु आके जाके आख्या कि ए सरदार, ए बेटा ए छोटा बच्चा है, ए कहंदा है मेरे कोल 40 दिनार ने, तिंदे कोल पूछो 40 दिनार किथे ने? जदों सरदार ने पूछा कि बेटा तेरे कोल 40 दिनार किथे ने? तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया मेरी मां ने कमीज के अंदर सीते हुए। जदों उस चोर डाकू दे सरदार ने आप दी कमीज उधेड़ी तो 40 दिनार निकाले। तो डाकू जरा वो अर्ज करता है कि बेटा तू अगर झूठ बोलदा ते तेरे 40 दिनार बच जाने हैं, तू सच क्यों बोले? तो हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने मेरी वालिदा ने मैनू जान लग्या क्या सी कि बेटा जैसा भी वक्त आ जाए झूठ नहीं बोल। तो इस वजह तो मैं अपनी मां दे नाल वादा करके आया, मैं इस वादे नू निभा रहा। जदों डाकुआं दे सरदार ने गल सुनी ते उनदी आंखां चों आंसू जारी के फरमान लगा कि बेटा मैं ते इतने सारी जिंदगी मेरी डाकुआं च गुजर गई, मैं लोकां नूं लुटदा रहना ते मैं सारी अपनी जिंदगी अल्लाह दी नाफरमानी दे अंदर गुजार छड़ी है ते तू छोटा बच्चा हो के अपनी मां दा इदा फरमा बरदार है, असी अपने अल्लाह दे कितने नाफरमान। उस वक्त उस सारे डाकुआं ने आप ते कलमा पढ़िया, आप दे हत्थां ते कलमा पढ़िया और ईमान वालियां दी लिस्ट सारे ईमान वाले हो गए, मुसलमान हो गए। और सारे गौसे आजम ने एक ही निगाह की थी, सारे अल्लाह दे बंदे। ए हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह दा वली एक ही निगाह करे ते सारियां नूं अल्लाह दा वली बना। ऐसे वास्ते शर कहता है निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में सारे मिल के आखो निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और किसे होर शायर ने बड़ा खूबसूरत तर्जुमा फरमाया, वो कहता है वली अल्लाह दे नजर करके तकदीर बदल दे वली अल्लाह दे नजर करके तकदीर बदल दे लिखी लोहो कलम वाली तहरीर बदल दे लिखी लोहो कलम वाली तहरीर बदल दे
हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप एक दफा एक जगह तो गुजर रहे सन, आपने देखा कि एक ईसाई और एक मुसलमान आपस में इस बात तो झगड़ा कर रहे हैं। ईसाई कहता है कि साडे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बड़ी शान है, उन्हां मुर्दे जिंदा कीते ने। तो ईसाई मुसलमान को कहने लगा क्या तेरे नबी ने भी मुर्दे जिंदा कीते ने? उस मुसलमान को इतना इल्म नहीं सी, वो जवाब ना दे सकिया। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे करना चुनदी आवाज पै गई। गौसे आजम उनके करीब आए, फरमाया तू मेरे नबी दी गल करना है कि उन्हां मुर्दे जिंदा कीते ने या नहीं कीते? मैं हुजूर दे गुलामां दा गुलाम हां, मैनू दस केड़ा मुर्दा जिंदा ही मैं कर देना। आप फरमाते ने मैनू दस, मैं हुजूर दे गुलामां दा गुलाम हां, मैनू दस केड़ा मुर्दा जिंदा करना है मैं कर देना। वो आप इस पुरानी जी कबर ते रह गया। फरमाया कहने लगा कि इस कबर वाले नू जिंदा करो। तो वो कहने लगा कि अगर ना होया तो गौसे आजम ने फरमाया जिन्हें तू आखे दा उन्हें कर। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने जे अगर हो गया तो फिर की करेगा? गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया मैं तेरे को किसी चीज का सवाल नहीं करता, एक चीज ही कहना जे मुर्दा जिंदा हो गया तो मेरे नबी दा कलमा पढ़। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने उस कब्र के करीब जाके फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह दे हुक्म दे नाल, कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह दे हुक्म दे नाल। तो उस कब्र चो एक औरत कलमा पढ़ती खड़ी हो गई, कलमा पढ़ती खड़ी हो गई। जदों उस ईसाई ने मंजर देखा ते हैरान रह गया। वो औरत बनी इसराइल दी सी, तो अपने मुकद्दरा ते नाज करने लगी और अर्ज कर दिया अब्दुल कादिर तेरी वजह तो अल्लाह ने मैनू मुस्तफा दा कलमा पढ़ना नसीब फरमा दिता। जदों ईसाई ने ये मंजर देखा ते ओवें नबी पाक दा कलमा पढ़िया और ईमान वालियां दी लिस्ट शामिल। मेरा ईमान और अकीदा कहंदा वो कलमा पढ़ता होएगा, नाले जुबाने हाल दे नाल कहंदा होएगा अल्लाह पाक मैनू सारे गमां तो बचाया ए, अल्लाह पाक मैनू सारे गमां तो बचाया ए। जदों दा मैं मीरा विरद पकाया ए, अल्लाह पाक मैनू सारे गमां तो बचाया ए। जदों दा मैं मीरा विरद पकाया ए। फिर आ जा तेनू दसा केड़ा मेरा दस्तगीर, ओह दस्तगीर जेड़ा पीरा दा पीर, जेड़े वेले वाज मारा उस वेले आया ए, जेड़े वेले वाज मारा उस वेले आया ए। जदों दा मैं मीरा विरद पकाया ए। जेड़े हुजूर गौसे आजम दे दीवाने ने, हुजूर गौसे आजम दे मुरीद ने, उन्हां वास्ते एक खुशखबरी है। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जेड़ा मेरा मुरीद होएगा, जेड़ा मैनू मनन वाला होएगा, ओ भावें जितना भी गुनाहगार होएगा ओनू उदों तक मौत नहीं आएगी जदों तक वो तौबा ना करे। ओनू मेरे मुरीद नू उदों तक मौत नहीं आएगी जदों तक तौबा नहीं करेगा। ए हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे मुरीदां नू एक खुशखबरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सी सारे हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे मुरीद बैठे हैं, हुजूर गौसे आजम के मनन वाले हैं। जेड़ा भी पीर है भावें सियाल शरीफ है, कैलिया वाला है, जेड़ा भी दाता साहब ने, जो जेड़े भी पीर ने सारे हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे मुरीद हैं।
रसूलों को मिली जैसी अजमत या शाह जिला, वलायत में मिली वो तुमको रिफात या शाह जिला। विलायत की सफों में जितने आए और आएंगे, विलायत की सफों में, अरे लोगों विलायत की सफों में जितने आए और आएंगे, मिली सबको तेरे दर से विलायत या शाह जिला। मिली सबको तेरे दर से विलायत या शाह जिला। बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, शाने गौसे आज़म, मुकामे गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म। तो ए हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शान है, और साडी ये शान है कि अल्लाह ने सानू उन्हां दी वजह तो इतना मर्तबा और मकाम अता फरमाया है। हुण आखिरी शेर पढ़ना है, ए बाअकीदा हो के पता चले बंदे थोड़े भी ने बहुत ने, मैनू इंज महसूस होना चाहिए ए सीरियस मैं बाबे और कहना वीडियो चार ठीक है, क्योंकि थोड़ा मसला बन गया है बंदियां दी वजह तो मेरे को तकरीर नहीं ठीक हो रही। ठीक है जी, ए शेर सारे ने सीरियस हो के पढ़ना, सारे ने बुलंद आवाज नाल पढ़ना, सारे पढ़ो हाथ खड़े करके सारे ने पढ़ने, हाथ खड़े करो सारे ने सारा शेर हाथ खड़े करके पढ़ने। असी अल्हम्दुलिल्लाह सानू हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी आप दी वजह तो उन्हां दी वजह तो सानू जिवें उन्हां ने फरमाया कि मेरा मुरीद उदों तक मरेगा नहीं जदों तक तौबा ना करना, ते फिर असी हुजूर गौसे आज़म दा शुक्रिया ते अदा करना है। फिर सारे हाथ रहमान साहब चुक लो, जनाब चुक लो। बाबे रन कहना सिर्फ ऐ शेर लेफ्ट चार, ठीक है जी बाबा जी थोड़ी कमाना इधर से दसर साहब तुसी भी थोड़ा सा इधर कमाना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे वास्ते असी कहने हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया। मिल के सारे को खुदा के फजल से हम पर है साया, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा, सहारा गौसे आज़म का। सारे ने कहना है हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। और अल्लामा साहब ने एक फरमाइश की थी है, तो मैं शेर आला हज़रत पढ़ के तो इजाजत चाहांगा। ये भी इस तरह गाजी बात के पढ़ना है। दसर साहब तुसी कैमरा कमांदे रहे हैं, बाबा जी तुसी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते ने गौसे आज़म इमाम मुत्तु का वन्नु का, गौसे आज़म इमाम मुत्तु का वन्नु का।
जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में